हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग जान रहे थे क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था। पहला सनलाइट से पढ़ा था, सोलर एनर्जी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हम लोग किस तरह से किससे सी से या ओशियन से एनर्जी निकालते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है जियोथर्मल। ठीक है, जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है? जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो जैसा मेरे को वर्ड से लग रहा है, इसमें क्या है, दो वर्ड है, जियो एंड थर्मल, राइट। तो जियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी। मतलब कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कहाँ से, अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। मतलब कि हीट के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन सा हीट के बारे में बात कर रहे हैं? जो क्या होता है, अंडरग्राउंड हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंडरग्राउंड हीट क्या होता है बताइए? जैसे कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना है ज्वालामुखी है नाम। तो क्या होता है, जब वो फटता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारा लावा निकलता है जो, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉल्टेन रॉक्स है, मतलब पिघला हुआ रॉक्स, पत्थर। तो वो क्या होता है कि जब वो निकलता है और वो क्या हो जाता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाता है, इनसाइड। ठीक है, अब वो क्या होगा कि वो क्या है, हीट है, गर्म है। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही वो अर्थ क्रस्ट के अंदर जाता है और वाटर का कांटेक्ट में जैसे ही वो आता है, तो क्या होगा कि वाटर को, जब हम लोग वाटर में कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को, हीट वाला चीज़ को डालते हैं, तो उसमें से स्टीम निकलता है, राइट। तो वहाँ पे भी क्या होगा कि वहाँ पे जैसे ही वो उसका मॉल्टेन रॉक्स के कांटेक्ट में जैसे ही कोल्ड वाटर आएगा, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा उससे। और उसी स्टीम का यूज़ हम लोग क्या करने में करेंगे, टरबाइन घुमाने में करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यही है जियोथर्मल एनर्जी और इसका प्रोसेस। ठीक है ना, तो आज जानते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने बताया था हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो मॉल्टेन रॉक्स जैसे ही होता है, तो वो मॉल्टेन रॉक्स जब पिघला हुआ जो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, तो जिस जगह पे वो क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिस जगह पे वो कलेक्ट होता है, राइट, वहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, उसको हॉट स्पॉट बोलता हूँ। और जैसे ही क्या होता है, वाटर उसके कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, स्टीम प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो उसी जगह को मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको हॉट स्पॉट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? उसको मैं बोलता हूँ हॉट स्पॉट। और क्या होता है कि हॉट स्पॉट्स कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, स्टीम इज जनरेटेड। ठीक है ना, मैंने ये बताया आपको कि जब हॉट स्पॉट है, जैसे ही वाटर कॉन्टेक्ट में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है। ठीक है ना, स्टीम जनरेट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो स्टीम को हम लोग पाइप के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है हमें, या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो स्टीम जो होता है अपना आउटलेट खुद खोज लेता है। ठीक है, कोई जगह उसको मिलता है, वहाँ से क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। तो उस प्लेस को मैं बोलता हूँ हॉट स्प्रिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हॉट वाटर है वो समटाइम्स फाइंड आउटलेट्स। ठीक है, अपने आप आउटलेट मिल जाता है उसको। कहीं पे सुना होगा ना आप लोगों ने कि क्या होता है, गर्म पानी का गीज़र होता है। ठीक है ना, बहुत सारी जगह, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है ऐसा। क्या होता है, वहाँ पे हॉट वाटर के गीज़र्स होता है, वहाँ पे गर्म पानी खुद ब खुद निकलता है। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि क्या होता है कि जो हॉट वाटर क्या होता है, अपना आउटलेट जब खोज लेता है, वो जो हॉट स्पॉट जो होता है, हॉट वाटर जो होता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। और वहाँ से वो अपने आप निकलने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो स्टीम है, जो स्टीम क्या हो रहा है, हॉट स्पॉट से या हॉट स्प्रिंग से जो स्टीम बाहर निकल रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ, दैट स्टीम इज रूटेड थ्रू पाइप्स टू टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो स्टीम से मैं क्या करता हूँ, उसको पाइप्स के थ्रू लेके जाता हूँ किसके पास, टरबाइन के पास। ठीक है, जनरेटर में जो टरबाइन लगा होता है। ठीक है ना, और फिर वो टरबाइन क्या करता है, घूमता है, जिससे जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले जो इसका जियोथर्मल एनर्जी हम लोग बनाते हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले एडवांटेज तो इसका ये है कि वहाँ पे हमको उतना ज़्यादा कोई बड़ा पावर प्लांट बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टीम क्या हो रहा है, खुद ब खुद जनरेट हो रहा है। सिर्फ मुझे उस स्टीम का यूज़ करके क्या करना है, फ़ैन को चला देना है, टरबाइन को घुमा देना है। तो एडवांटेज उसका यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट सो मच। ठीक है, इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे इसका बहुत लेस साइड्स है। ठीक है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका साइड्स क्या है, बहुत कम है। मतलब बहुत कम जगह पे हॉटस्पॉट अवेलेबल है, और अवेलेबल है भी तो क्या करता है, उसको पता करना पड़ता है हम लोग को। तो इसका साइड्स क्या है, बहुत कम है। जैसे कि इंडिया के बाहर सपोज अगर हम लोग बोले तो USA एंड न्यूजीलैंड जो है वो इसको यूज़ करते हैं जियोथर्मल को, वहाँ पर कुछ साइड्स हैं। समझ में आ रही है बात?
तो ये बात थी जियोथर्मल एनर्जी की। एक बार बात कर लेते हैं उसके प्लांट की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे इस तरह देखिए अंडरग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अंडरग्राउंड यहाँ पे क्या है, इस जगह पे सपोज मान लेते हैं मेरा क्या है, हॉटस्पॉट है, ठीक है ना। अब इस हॉटस्पॉट के कॉन्टेक्ट में कौन आया, कोल्ड वाटर जैसे ही आया तो क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा और इस स्टीम को मैं क्या करूँगा, पाइप के थ्रू इस तरह से बाहर निकालूंगा और पाइप के थ्रू बाहर निकाल के मैं इस स्टीम से, यहाँ पे क्या है, टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। इस टरबाइन को मैं क्या करूँगा, रोटेट कराऊंगा। टरबाइन जब घूमेगा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कूलिंग टावर ही बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से कूल करके फिर से ठंडा पानी को इधर भेज के यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा साइट्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी उतना ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोडक्शन कर पाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, बहुत अच्छा है और पॉल्यूशन फ्री भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या कि इसको सेटअप करने का कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात थी किसकी, जियोथर्मल एनर्जी की, ठीक है। क्या है ये, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, राइट। अब जो दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जियोथर्मल के बाद, वो क्या है, वो है मेरा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है सबसे पहले, तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब क्या, न्यूक्लियर मतलब क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका होता है, किसका होता है न्यूक्लियस, एटम का होता है, राइट। तो उसका जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने में, एनर्जी का यूज़ हम लोग क्या करने में करते हैं, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करें, वाटर को गर्म करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी से, और फिर उस एनर्जी का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही सेम काम टरबाइन घुमाने में करेंगे और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम लोग जो न्यूक्लियस यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो ज़्यादातर क्या होता है, या तो यूरेनियम का होता है या तो प्लूटोनियम का होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यूरेनियम का न्यूक्लियस मैंने लिया, मैंने उसमें क्या किया, यूरेनियम न्यूट्रॉन, ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस मैंने लिया, मैंने क्या किया, उसमें न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कराया इस तरह से, जैसे ये क्या है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन है। लो एनर्जी न्यूट्रॉन को मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे बॉम्बार्ड कराऊंगा, मतलब इसमें क्या कराऊंगा, स्ट्राइक कराऊंगा, टकराऊंगा इसमें। तो जैसे ये टकराएगा तो क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जैसे ही स्ट्राइक करेगा, उसमें मारेगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और ये जो एनर्जी के कारण क्या होगा कि ये जो यूरेनियम का जो एक बड़ा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छोटा छोटा न्यूक्लियस में टूट जाएगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा एटम को न्यूक्लियस को क्या कर देना, स्प्लिट करके छोटा एटम में तोड़ देना, ठीक है, उसी को मैं बोलता हूँ फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन से हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूट्रॉन को इसमें बॉम्बार्ड कराया, बॉम्बार्ड कराने के बाद क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है ये टूट गया और दो छोटा छोटा न्यूक्लियाई बना दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही ये बॉम्बार्ड हुआ था तो इसके साथ क्या हुआ था, इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला होगा ना, ये टकराता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी, कोई भी चीज़ होता है तो होता है ना, निकलता है ना, ठीक है ना। तो एक्सप्लोड होगा तो एनर्जी निकलेगा उसमें से। तो जैसे ही वो एनर्जी निकलेगा तो उस एनर्जी का यूज़ मैं क्या करूँगा, उस एनर्जी का यूज़ मैं करूँगा क्या बनाने में, स्टीम बनाने में, ठीक है। उस एनर्जी का यूज़ मैं करूँगा स्टीम बनाने में, और फिर वो स्टीम जैसे ही बनेगा उससे मैं क्या करूँगा, जनरेटर का टरबाइन को रोटेट कराऊंगा, और जनरेटर का टरबाइन जैसे ही रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियर फिजन से करते हैं। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, स्प्लिटिंग ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू लाइटर पार्ट्स। एक न्यूक्लियस को स्प्लिट करके, तोड़ के क्या कर देना, लाइटर पार्ट्स में तोड़ देने से उससे जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय फिजन, ठीक है, उससे जो एनर्जी निकलता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी बोलता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी फिजन से क्या हुआ, निकला। उसके बाद क्या हुआ कि जो इस न्यूक्लियर एनर्जी को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लेके जाता हूँ, मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मुझे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लेके जाता हूँ तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वेरी हाई एनर्जी इज जनरेटेड, वहाँ पे स्टीम बनाता हूँ मैं, स्टीम बनाते हैं, ठीक है। स्टीम से मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, बहुत हाई पावर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी होता है, ठीक है ना।
रिलीज एनर्जी जो होता है यहाँ से, जो हाई एनर्जी रिलीज होता है, मतलब जो स्टीम से, ठीक है, स्टीम जैसे रिलीज हुआ तो क्या होता है कि उसका यूज़ मैं करता हूँ क्या करने में, स्टीम बनाने के लिए, ठीक है। उस हीट को मैं स्टीम बनाया, मैंने स्टीम बना के मैंने क्या किया, उसको मैंने उसको उससे टरबाइन को घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है ना, और जनरेट होता है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया बात। तो ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर का बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे बनता है, न्यूक्लियर फिजन से बनता है। न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी निकलता है उसको मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में लेके जाता हूँ, और न्यूक्लियर रिएक्टर में फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे स्टीम बनाता हूँ, और स्टीम बनाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं टरबाइन घुमा के, ठीक है। इस तरह से इसका हजार्ड्स है, लेकिन कुछ मतलब इसका कुछ डिमेरिट्स है, इससे कुछ नुकसान है। क्या नुकसान है इससे, तो सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, ये यूरेनियम होता है इसमें, राइट। तो यूरेनियम, तो ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसका स्टोरेज करना, मतलब इसको स्टोर करके रखना और इसको डिस्पोज करना, क्या है, दोनों बहुत मुश्किल का काम है। स्टोर करके रखेंगे, सपोज मान लेते हैं यूरेनियम लीक हो गया, वहाँ से क्या हो गया, यूरेनियम क्या हो गया, लीक हो गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रेज है वो लीक हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे वो बहुत नुकसान करेगा, ठीक है ना। और डिस्पोजल करना, मतलब मैंने ये रिएक्शन तो करवा दिया, रिएक्शन करवाने के बाद जो वेस्ट बचा होगा मेरे पास, उसका डिस्पोजल करना भी क्या है, एक क्या है, बहुत मुश्किल का काम है, एक चुनौती वाला काम है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हजार्डस होता है, बहुत नुकसान कर देता है कभी कभी, ठीक है ना। ऊपर से क्या है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन जब मैं रिएक्टर्स में कराता हूँ तो उसके दौरान कभी कभी लीकेज का भी डर होता है, रेडिएशन क्या होता है, लीक कर जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, नुकसान करेगा, स्किन डिजीजेज, बहुत सारे टाइप का प्रॉब्लम है उससे। समझ में आया बात, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि इसका जो लिमिटेशंस है, हजार्डस तो समझ में आया, मतलब इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर जगह पे हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसको यूज़ करने के लिए अलग जगह होता है, जो शहर से बहुत दूर हो, उस जगह पे हम लोग ऐसा प्लांट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन है कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें मेरे को यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम क्या होता है, बहुत महंगा होता है, बॉम्बार्ड कराने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए, वैसा कंडीशन चाहिए, वैसा टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए उसका जो इनिशियल कॉस्ट जो होता है क्या होता है, बहुत हाई होता है, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और क्या है कि यूरेनियम जो है क्या है, बहुत कम अवेलेबल है, अर्थ क्रस्ट में यूरेनियम क्या है, बहुत कम अवेलेबल है, बहुत महंगा होता है यूरेनियम। तो इसीलिए इसके कारण यूरेनियम का इतना कम अवेलेबल होने के कारण भी एक लिमिटेशन है कि इसको हम लोग उतना ज़्यादा नहीं बना सकते। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा, मतलब ज़मीन के अंदर का हीट को हम लोग यूज़ करके किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम लोग ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे हम लोग फिजन कराते हैं और फिजन करा के हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। समझ में आई बात। तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा जानने के लिए हमारे वेबसाइट में जाएं, इसका सारा PDF बनाया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।